आज की क्लास में हम कुछ पास पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ हमने आज अभी तक सीखा है इन चैप्टर मोशन, उसे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में मई जून 2010 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन स्टेट दैट figure 9.1 shows a car brakes on a road and coming to a stop. Explain what is meant by thinking distance. So we already have discussed what is thinking distance. It is the distance covered during the reaction time. आंसर लिखते हुए एहतियात करनी है आपने। प्लीज लिमिटेड टू द क्वेश्चन, सिर्फ काम की बात लिखनी है। एक नंबर के लिए दैट इज इनफ टू राइट। दूसरी बात, आंसर में क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना। लाइक अभी भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, द थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, टाइम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। आंसर में क्वेश्चन रिपीट नहीं करना। एग्जामिनर नो द क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई? पार्ट 2 ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड after the brakes till the car stopped. Okay, an engineer conducted a test on the car and finds that the braking distance is greater when the car is fully loaded than when it is unloaded. Apart from the condition, state what must be kept the same in this test. देखिए, जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उसके अलावा बाकी जो भी क्वांटिटीज होंगी, बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे, उन्हें हम कांस्टेंट रखेंगे ताकि एक फेयर जजमेंट हो सके। अभी हमने कंपेयर करना है किसको? ब्रेकिंग डिस्टेंस और लोड एंड अनलोड को। तो हम लोड इंक्रीज करेंगे और ब्रेकिंग डिस्टेंस को देखेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ब्रेकिंग डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं? दैट इज स्पीड, दैट इज वेट कंडीशंस, दैट इज कंडीशंस ऑफ टायर्स। सो इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे। सो आई एम राइटिंग वन ऑफ दीज हियर। सो स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। Okay. Why the car has a greater braking distance when fully loaded? When the car is fully loaded, it has more mass and inertia increases with the mass. Inertia क्या होता है? The property of mass to resist against the change. ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा उसको चलाना भी मुश्किल होगा, उसको रोकना भी मुश्किल होगा। ये क्वालिटी इनर्शिया कहलाती है, ठीक है। सो मोर मास, सिंपल आंसर, more mass has more inertia. State and explain how one road condition affects the braking distance of the car. Uses idea about the friction in your answer. So quite simple. रोड कंडीशन की बात हो रही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। आप इसके अलावा जो मर्जी लिख दें, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिमांड क्या है क्वेश्चन के? रोड कंडीशन दैट इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो वेट रोड, increase
द ब्रेकिंग डिस्टेंस ड्यू टू, रीजन लिखना है आपने और फ्रिक्शन को यूज करना है आपने, ठीक है, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि एन ओल्ड रोड, worn and tear road has more friction, so it will decrease the braking distance, or vice versa. Okay. Explain how wide tire affect the pressure of the car on the surface of the road. प्रेशर का टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट जनरली हम बात कर लेते हैं कि अगर टायर वाइड होते हैं तो उनका एरिया ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है. So more area, less pressure. Okay. The car has a total mass of 900 kilogram. And traveling at 20 meter per second. At time t0, the driver sees the accident ahead. He applies the brakes at t is equal to 0.6 second to stop the car. After the brakes are applied, the car comes to rest in further 4 seconds. Calculate the deceleration of the car. यहाँ पे हमें मास गिवन है कार का. Driver apply the brake. The car comes to rest in further 4 seconds. Calculate the deceleration of the car. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमने लिखवाया था आपको, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए, आपने पहले फार्मूला लिखना है, फिर वैल्यू फीड करनी है, और फिर फाइनल आंसर लिखना है. सो v फाइनल स्पीड कितनी है 0 माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम. फार्मूला में जब वैल्यूज लिखेंगे तो उनके साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. टोटल टाइम कितना लगा है हमें 4 सेकेंड. सो आंसर क्या हो जाएगा -5, और चूंकि एक्सलेरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो डिसेलेरेशन कितनी हो जाएगी 5. आंसर के साथ यूनिट लिखेंगे. 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को हम लिखेंगे 5.0. आई रिकमेंड यू 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं. लिख भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ना लिखें क्योंकि डिसेलरेशन का वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है. सो इट इज अंडरस्टूड कि ये डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव है. ओके. कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिंपल सा फार्मूला है. फार्मूला हम यूज करेंगे F इजिकल टू ma. m क्या है मास, एंड मास इज गिवन 900. एक्सेलरेशन इज 5.0. 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 एंड 0 0. सो 4500 Newton. Okay. On figure 9.2, draw a speed time graph of the car as it brakes. Okay. Data को दोबारा गौर से पढ़ें. At time t0, driver sees an accident and applies the brake at 0.6 second. उसने देखा कब टाइम 0 पे, और एक्शन कब लिया 0.6. डिले कितना हुआ 0.6 सेकंड का. ये जो टाइम डिले है ये क्या चीज़ है, ये उसका रिएक्शन टाइम है. और ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि अभी तक उसने एक्शन नहीं लिया था, तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो 0 से 0.6 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे 0 मैक्सिमम स्पीड है 20. तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम 5 कर लेते हैं. 10, 15, 20. ग्राफ पे यहाँ मेंशन कीजिए, ये क्या है वाई एक्सिस पे v फॉर स्पीड. ओके. इसमें है मीटर्स पर सेकेंड में.
और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, किस में है, सेकंड में। लाजमी ग्राफ पे आपने एक्सिस मार्क करने हैं विद देयर यूनिट्स। अच्छा, मैक्सिमम टाइम कितना हमारे पास, 4 और 0.6, 4.6 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, दैट इज मोर देन इनफ। अच्छा जनाब, सो 0.6 सेकेंड कहाँ पे आ रहा है, आप गौर से देखें कि 0 से लेके और 1 सेकेंड तक 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो इसका मतलब है कि हर स्मॉल बॉक्स बता रहा है 0.1 सेकेंड को। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, 0.6 सेकेंड। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 0.6 सेकेंड। और स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड रही, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड। माय बैड, 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड। अच्छा जनाब, उसके बाद 0.6 सेकेंड पे उसने ब्रेक लगाया और फर्दर 4 सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है वो, फर्दर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड मजीद उसने लगाए टिल द कार स्टॉप कंप्लीटली। तो यहाँ से 0.6 सेकेंड से फर्दर जाएंगे हम 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4.6 सेकेंड टिल हेयर। तो यहाँ उसने ब्रेक लगाया, कांस्टेंट डिसेलरेशन, कार स्टॉप हो गई। तो कांस्टेंट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। तो स्केल लेंगे और हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। Here it is। यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 4.6 सेकेंड। सो दिस इज द ग्राफ। स्टेट हाउ योर ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो सिंपल सा आंसर क्या, बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर, बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे, सिंपल। ओके, देखिए ग्राफ का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। स्केल लिखना होता है आपने, एक्सिस मार्क करने होते हैं आपने, ठीक है, और फिर प्रॉपर्ली प्लॉट करना होता है। Figure 1.1 shows the speed time graph of a car. At time t 15 seconds, the brakes are applied and the car comes to rest with uniform deceleration. State the speed of the car just before brakes are applied. ब्रेक लगाने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी। यहाँ पे उसने देखें ब्रेक लगाए, कैसे बताया, क्योंकि इसके बाद स्पीड फॉल होना शुरू हुई है। और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, हेयर इट इज। देखिए यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 15, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बॉक्सेस हैं। तो इसका मतलब है कि हर बॉक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 को। तो देखिए 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11.5। सो कितनी स्पीड होगी, 11.5 यूनिट। यहाँ से देखेंगे मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। डिसेलरेशन कब होती है, जब वेलोसिटी या स्पीड कम हो रही होती है। व्हेन एक्सलेरेशन या डिसेलरेशन को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो स्पीड से एक्सप्लेन मत कीजिएगा, वेलोसिटी से एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हेन वेलोसिटी is decreasing, equally in equal time interval।
जब एक जितने टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी भी सेम हो तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। अब यहाँ पे आई रिकमेंड यू कि चेंज का वर्ड यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसने स्पेसिफाई किया है डीसेलरेशन को। डीसेलरेशन में वेलोसिटी कम होती है, तो हम भी डिक्रीज का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, a lorry travel at a constant speed of 18 meter per second for 15 seconds. At time 15 seconds, brakes are applied and lorry slows down with the same deceleration as the car. On figure 1.1, draw the speed time graph of the lorry. Okay. अच्छा, अब वो कह रहा है कि लॉरी का जो डिसेलरेशन थी वो सेम थी एज द कार। हमें मालूम है कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है या डिसेलरेशन होती है। तो इसका मतलब है कि लॉरी के लिए भी एक्सेलरेशन सेम होगी, तो लॉरी का जो ग्रेडियंट है वो भी सेम होगा। लॉरी की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 मीटर पर सेकेंड से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है 15, 16, 17, 18, ये हो गया। सो 18 से और यहां तक तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उसकी डिसेलरेशन सेम है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी ग्रेडियंट भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये पैरेलल लाइन, दैट इज इट। ठीक है, क्योंकि अगर सेम डिसेलरेशन है तो ग्रेडियंट सेम होगा, और ग्रेडियंट सेम होगा तो फिर लाइन उसके पैरेलल ही बनेगी। तो ये हो गया ग्राफ किसका, लॉरी का। एक्सप्लेन हाउ योर ग्राफ शोज दैट द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉरी ट्रेवल्स फर्दर द कार। कह रहा है कि आपका ग्राफ कैसे ये बता रहा है कि लॉरी का ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कार से ज्यादा है। भाई, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो अब जरा देखें, रेड वाला जो है वो लॉरी का है, और आप देखें कि लॉरी का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो कार के एरिया अंडर द ग्राफ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखें, लेट मी मार्क, ये जो रेड से मैं कर रहा हूँ, ये वाला, ये एरिया किसका है, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉरी। जबकि जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, दैट इज, ये क्या है येलो वाला, इट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। तो लॉरी का जो है एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है, इसका मतलब है कि लॉरी का ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल आंसर की बात करेंगे। देखिए, जब उसने पूछा कि ग्राफ का रेफरेंस है, तो आपने ग्राफ के फीचर को ही बताना है। ठीक है, सो मोर एरिया अंडर ग्राफ ऑफ लॉरी, इनफ टू से। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के फीचर की बात की, बाकी जो भी कहानियां लिखेंगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। जब वो कह रहा है कि हाउ योर ग्राफ शोज, तो ग्राफ का ही रेफरेंस देना है आपने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। टेक केयर।